Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप वर्मा आप लोगों के समक्ष फिर से वीडियो लेकर आया हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने पिछले वीडियो में डाला था जो कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान पढ़ा रहा था, उसमें से जो पहला आपका चैप्टर है, पहला चैप्टर जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसके पहले चैप्टर के मैंने न्यूमेरिकल पार्ट डाल दिया था। 1 से 10 तक हो गए थे। तो स्टूडेंट्स आज हम न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं 11 से। जो आपका 11 न्यूमेरिकल पार्ट कह रहा है क्या कि कह रहा है दो अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं, उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है। जो उनके बीच वैद्युत प्रतिकर्षण बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका यही कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 11 है, बीच की दूरी दी गई है 0.1 एंगस्ट्रॉम है। अल्फा कण है, अल्फा कण के बीच की दूरी क्या दी गई है 0.1 एंगस्ट्रॉम है। 0.1 एंगस्ट्रॉम है। जब 1 एंगस्ट्रॉम है इसको हम बदलेंगे मीटर में तो हो जाएगा 0.1 गुणे 10 की घात -10 मीटर। -10 मीटर, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो आपका 10 की घात -10 मीटर के बराबर होता है। अब चूंकि लिखा है कि दो अल्फा कण हैं, जैसा क्वेश्चन भी सामने है देख लीजिए। दो अल्फा कण कह रहा है परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है, उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है। तो हम क्या करेंगे, अल्फा कण है तो अल्फा कण पर आवेश क्या होता है, लिख देंगे अल्फा कण पर आवेश, अर्थात आपका Q1 बराबर हो जाएगा Q2 के। जब दो अल्फा कण है दोनों का आवेश बराबर होगा, और जो आपका अल्फा कण होता है इस पर आवेश होता है 3.2 गुणे 10 की घात -19 कूलाम होता है। ठीक, क्योंकि अल्फा कण जो आपका होता है, अल्फा कण में 2 प्रोटॉन होते हैं। जब अल्फा कण में 2 प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉनों पर आवेश आपका है 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम। जब 2 होंगे तो 1.6 की 2 से गुणा करेंगे, हो जाएगा 3.2 गुणे 10⁻19 कूलाम। तो आपका जो Q1 Q2 होगा, दो अल्फा कण है दोनों का आवेश बराबर होगा, तो Q1 Q2 बराबर हो जाएगा 3.2 गुणे 10 की घात -19 कूलाम हो जाएगा। और कह रहा है कि वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है। तो वैद्युत प्रतिकर्षण बल तो हम ज्ञात कर लेंगे। अब हमको ज्ञात करना है गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमको अल्फा कण का द्रव्यमान ज्ञात होना चाहिए। ठीक, तो अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 6.6 गुणे 10⁻27 किलोग्राम। लिख देंगे अल्फा कण का द्रव्यमान, अल्फा कण का द्रव्यमान, अल्फा कण का द्रव्यमान हो जाएगा बराबर, अर्थात m1, अब दो अल्फा कण हैं तो हो जाएगा m1 m2 बराबर हो जाएगा 6.6 गुणे 10⁻27 किलोग्राम। ये हो जाएगा अल्फा कण का द्रव्यमान। और जो आपका होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक g का मान होता है 6.7 गुणे 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। ठीक, न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। और जो आपका होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9 होता है। जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 9 गुणे 10 की घात 9 होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। अब क्या करेंगे, कह रहा कि वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है। तो हम निकालेंगे वैद्युत प्रतिकर्षण बल, वैद्युत प्रतिकर्षण बल अपान गुरुत्वाकर्षण बल, अपान गुरुत्वाकर्षण बल तो बराबर। अब वैद्युत प्रतिकर्षण बल का हम सूत्र लगाएंगे। वैद्युत प्रतिकर्षण बल का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
अपन गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र लगाएंगे। तो गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र होता है G m1m2/r²। तो बराबर 1/4πε0। इसका मान सामने लिखा है 9 × 10⁹ होता है। तो हो जाएगा 9 × 10⁹ गुणे Q1 Q2 का मान कितना दिया है 3.2 × 10⁻⁻19 गुणे 3.2 × 10⁻⁻19 हो जाएगा। 2 बार लिखा जाएगा अपॉन r²। तो अपॉन में r² कितना है 0.1 × 10⁻⁻10 0.1 × 10⁻⁻10 पूरे के बटे g का मान है 6.7 × 10⁻11। m1 का मान कितना दिया गया है m1 m2 का मान दोनों का 6.6 × 10⁻27 और गुणे m2 का मान भी है 6.6 × 10⁻27 है। ठीक, अब क्या होगा यहाँ देखिए अपान है r²। तो r² का जब मान रखेंगे तो जाएगा 0.1 × 10⁻−10 गुणे 0.1 × 10⁻10 हो जाएगा। यहाँ देखिए ये नीचे वाला पोर्शन पूरा इसके नीचे वाले पोर्शन से कट जाएगा। ठीक, ये पूरा आपका कट गया तो आपका बच्चा क्या बच्चा 9 × 10⁹ 9 गुणे 3.2 गुणे 3.2 2 बार लिख लीजिए 3.2 गुणे 3.2 गुणे 10⁻19 से 9 गया 10⁻19 से 9 गया बचा 10⁻−19 है उससे 9 जाएगा तो बचेगा 10⁻−10 10⁻−10 10⁻−19 हो जाएगा 10⁻−29 अपॉन यहाँ पे 6.7 है और गुणे 6.6 गुणे 6.6 और गुणे 10⁻−11 है -27 है -27 है तो 27 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा 27 54 हो जाएगा। 54 में हम जोड़ेंगे 11 तो कितना हो जाएगा 54 1 55 हो जाएगा 65 10⁻⁻65 हो जाएगा। अब यहाँ से इस पॉइंट से ये पॉइंट गया इससे ये पॉइंट गया यहाँ कितनी बार काटेंगे इसको काटेंगे 6 करना 6 करना 6 नहीं 6 से नहीं कटेगा 2 से काट दीजिए इसको हम काट देंगे 2 से। जब 2 से काटेंगे तो 2 3 6 2 3 6 ठीक और 2 करना 2 हो जाएगा 1 3 2 6 12। अब यहाँ भी काट देंगे 2 3 6 2 3 6 ये हो जाएगा यहाँ भी 1 और 6 16 हो जाएगा 1 करना 3 करना 3 3 करना 3 3 3 का 9 इससे ये आपका पूरा ये बन जाएगा। कंफ्यूज हो गए देख लीजिए एक जगह पे सब काट दिया है मिटा देंगे इसको। इधर देख लीजिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए इधर का पोर्शन नोट कर लीजिए इसको मिटा रहा हूं देख लीजिए इधर जो आपका हुआ ये तो नीचे का पोर्शन इसमें का नीचे का पोर्शन इसमें का सेम था कट गया। यहाँ आपका जो बचा था यहाँ बचा 9 गुणे 3.2 गुणे 3.2 गुणे 10⁻19 से जाएगा 10⁻9 तो बचेगा 10⁻−10 माइनस का 19 था 9 था -10 और माइनस का 19 कितना हो गया -29 हो गया। अपॉन में जाएगा 6.7 गुणे 6.6 गुणे 6.6 ये हो जाएगा तो 6.7 गुणे 6.6 गुणे 6.6 गुणे 10⁻−27 हो जाएगा माइनस का 54 और यहाँ पे है 11 तो हो जाएगा माइनस का 65 हो जाएगा। इस पॉइंट से और इस पॉइंट से ये दोनों पॉइंट इसके कट जाएंगे। इसको जब हम काटेंगे 2 3 6 तो ये हो जाएगा 2 करना 2 1 3 2 6 12। इसको काटेंगे 2 3 6 तो ये भी हो जाएगा 16 आ जाएगा। 30 काटेंगे 3 करना 3 तो ये 3 त्रिका 9 हो जाएगा फिर 3 करना 3 यहाँ बचेगा 16 की 16 से गुणा हो जाएगा 256 गुणे 10⁻−29 गुणे ये 10⁻−65 ऊपर जाएगा तो आपका हो जाएगा +65 अपॉन
ये आपका है 6.7 गुणे 11 हो जाएगा 121 हो जाएगा। ठीक, 11 गुणे 11 कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। तो आपका कितना बचा, ध्यान दीजिए, ये हो गया 256 गुणे 10 की घात 65 से जाएगा 29। कितना बचा, 65 से अगर 29 हम घटा दें तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 10 की घात 36 वो भी प्लस का होगा। और 6.7 से, या तो एक पॉइंट अगर हम यहाँ हटा देंगे, चलो इसको लगा दें तो 6.7 से 121 की गुणा करेंगे, 121 की तो आ जाएगा 2 सत्ती 14, 1 2 6 12 13 एंड 7 6 तो गया 7 6 4 10 7 3 10 11 6 7 1 8 8107 एक बार पॉइंट लगा दिया तो हो गया 810.7 810.7 हो जाएगा। आगे देखिए, दिखाई नहीं दे रहा है, देख लीजिए, इसको घुमा दे रहे हैं इधर। ठीक, अब क्या करेंगे, इस वाले से इसको हम भाग देंगे। जब इस वाले से इसको हम भाग देंगे तो आपका आएगा 3.158। जब इस वाले को हम भाग देंगे तो हो जाएगा पॉइंट 810.7 से 256 को जब हम भाग देंगे, इससे इसको भाग देंगे तो आपका कितना आएगा, तो आएगा आपका पॉइंट 3158। ठीक, गुणे 10 की घात कितना है 36 है। अगर हम पॉइंट को बढ़ाकर यहाँ ले जाएंगे, इसको उठा करके यहाँ ले जाएंगे तो हो जाएगा 3.158 गुणे 10 की घात 35। एक क्या होगा, एक घात उसमें से कम हो जाएगी, मतलब आपका यही आंसर है, इतने गुना हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ क्या करना है, वैद्युत प्रतिकर्षण बल का लगाना है, वैद्युत गुरुत्वाकर्षण बल का लगाना है, इसको भाग देना है बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहना है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है, जैसा सामने लिखा भी है देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर है तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। अब देखिए कह रहा है कि 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, मतलब आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, n बराबर है 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉन, 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉन। तो जब इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी है और क्या है, दो सूक्ष्म गोले हैं, दोनों गोलों का तो हम यहाँ पे पहले हम निकाल लेंगे दोनों गोलों पर आवेश, मतलब आपका Q1 बराबर Q2 बराबर हो जाएगा Ne, बराबर कितना हो जाएगा Ne हो जाएगा। N आपका है 10 की घात 5 गुणे E, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश 1.6 गुणे 10 की पावर -19 होता है, तो हो जाएगा 1.6 गुणे -19 से 5 गया तो बचेगा -14 कूलम। तो ये आपका आवेश हो गया, मतलब Q1 बराबर Q2 के कितना हो गया, इतना 1.6 गुणे 10 की पावर -14 कूलम हो गया। और कह रहा है उनके बीच की दूरी R बराबर दी गई है 1 मीटर, R बराबर है 1 मीटर, 1.0 लगा है, 0 को मतलब नहीं होता है, तो 1.0 है। अब क्या है, कह रहा है क्या कि तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। तो अब हम निकालेंगे वैद्युत बल, वैद्युत बल F बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। तो 1/4πε0 इसका मान कितना होता है, 9 गुणे 10 की घात 9 होता है। Q1 का मान आया है 1.6 गुणे 10 की पावर -14, Q2 का मान भी आया है 1.6 गुणे 10 की पावर -14 अपॉन R²। R का है 1 तो हो जाएगा 1 गुणे 1 हो जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा 9
गुणे 1.6 से 1.6 की अगर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2.56 तो 16 से 256 हो जाएगा 2.56 गुणे 10 की घात 14 14 हो जाएगा 28 10 की घात 14 और 14 हो जाएगा 28 28 से माइनस का 28 से जाएगा 9 तो कितना बचेगा 19 बचेगा 10 की घात माइनस 19 बटे एक का मतलब ही नहीं होता एक करना एक ही हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 9 गुणे बराबर 9 गुणे 2.156 गुणे 10 की घात माइनस 19 हो जाएगा। अब इसकी हम करेंगे गुणा तो बराबर हो जाएगा 9 6 54 के 4 आ गया 5 9 5 45 45 5 50 0 आ गया 5 9 दूनी 18 5 23 दो बार पॉइंट लगाया लगा दिया दो बार पॉइंट हो गया 23.04 और गुणे 10 की घात माइनस 19 न्यूटन। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 23.04 गुणे 10 की घात माइनस 19 न्यूटन। जैसे आपका क्वेश्चन भी कह रहा है कि 2 पॉइंट है तो हम क्या करेंगे अगर इस पॉइंट को उठाकर हम इधर लाएंगे अगर इस पॉइंट को उठाकर लाएंगे 2.304 गुणे 10 की घात तो माइनस 19 से एक घात कम पड़ जाएगी तो हो जाएगा माइनस के 18 न्यूटन। यही आपका आंसर हो जाएगा। या तो वो छोड़ दिया आंसर ये दिया दोनों सही आपके। ठीक है ये आंसर है। अगला क्वेश्चन अगर आप लोगों को इसको नोट करना है आंसर को तो वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है कि दो सूक्ष्म कह रहा दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 गुणे 10 की घात माइनस 9 तथा 160/3 गुणे 10 की घात माइनस 9 कूलाम आवेश है उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। उनके बीच क्या ज्ञात करना है वैद्युत बल ज्ञात करना है। तो आप देखिए दो सूक्ष्म गोलियां हैं उस पर आवेश दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 Q1 बराबर दिया गया है 80/3 और गुणे 10 की घात माइनस 9 कूलाम और Q2 कितना दिया गया है Q2 दिया गया है 160/3 गुणे 10 की घात माइनस 9 कूलाम दिया गया है। और क्या कह रहा है कह रहा उनके बीच है ना कितने मीटर दूरी है 0.10 मीटर पर स्थित है मतलब एक दूसरे से 0.10 मीटर की दूरी पर स्थित है। R बराबर है 0.10 मीटर R बराबर दिया है 0.10 मीटर दिया है। तो वैद्युत हमको क्या ज्ञात करना है वैद्युत बल की गणना करना है तो निकालेंगे वैद्युत बल तो वैद्युत बल क्या हो जाएगा वैद्युत बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R²। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 मान जानते ही हो 9 गुणे 10 की घात 9 होता है गुणे Q1 Q2 अपॉन R²। इसका मान कितना होता है देखिए Q1 का मान दिया गया है 80/3 गुणे 10 की घात माइनस 9 Q2 का मान दिया गया है 160/3 गुणे 10 की घात माइनस 9 अपॉन R²। R का मान दिया गया है 0.10 स्क्वायर लिखा है तो 2 बार लिख देंगे। यहां से इसको काट देंगे 3 त्रिका 9 हो जाएगा इस 3 से ये कट जाएगा। ठीक है तो F बराबर ये पॉइंट हटाया यहाँ पे आपके कितने जीरो बढ़ गए 4 जीरो बढ़ गए 2 के बाद ये 2 के बाद ये। अब आपका कितना हो गया 8 की गुणा करेंगे 16 से तो 16 की गुणा अगर 8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 6 48 के 8 आ गया 4 8 गुना 8 4 12 तो 16 6 128 हो जाता है आपका ये 1 0 1 0 1 गुणे 10 की घात 9 और 10 की घात 9 ये तो आपका कट जाएगा इससे यहाँ बचेगा 10 की घात माइनस 9 गुणे ये आपका है 10 की घात 4 इसको हम लिख सकते हैं 10 की घात 4 अपान में ये है आपका 10 दहम 100 1 0 0 कट गया 1 0 से
ये 0 कट गया। अब आपका कितना बचा, यहाँ पे f बराबर हो गया 128 गुणे 10 की घात 9 से 10 की घात 4 जाएगा, बचेगा 10 की घात -5। 128 गुणे 10 की घात -5 आ गया। अब क्या करेंगे, सपोज दैट मान लिया कि यहाँ पे पॉइंट लगा है, पॉइंट आपका इस स्थान पे लगा है, इसको हम क्या करेंगे, उठा कर यहाँ ले जाएंगे, 2 अंक के बाद ले जाएंगे, तो f हो जाएगा 1.28 गुणे 10 की घात, इसमें से 2 अंक कम हो जाएंगे, मतलब इसमें प्लस का लग जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा, -5 में प्लस का 2 गया, तो बचा -3 न्यूटन। इतना आपका बल हो जाएगा। ठीक, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। अगला इसी क्वेश्चन में कह रहा है, आगे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दें, यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दें तो बल कितना होगा। तो अगर आप लोगों को इसको नोट करना है तो वीडियो को रोककर नोट कर लीजिए। तो आगे इसमें देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन 13 में, सपोज दैट आपका एक आवेश ये हुआ, एक आवेश ये हुआ, तो दोनों आवेश हैं, ये आपका है 160/3 गुणे 10 की घात -9, ये आपका है 80/3 गुणे 10 की घात -9 कूलम। और इन दोनों तारों को क्या है, क्षण भर के लिए जोड़ दिया जाता है, और इनके बीच की दूरी दी गई है 0.10 मीटर। जब इन दोनों तारों को क्षण भर के लिए जोड़ दिया जाता है तो इसमें से क्या होगा, जब दोनों तारों को जोड़ दिया जाएगा तो जो आपका आवेश होगा वो उच्च से निम्न की ओर जाना स्टार्ट कर देगा। जो आपका आवेश होगा उच्च आवेश से निम्न आवेश की ओर जाना स्टार्ट हो जाएगा। और कब तक जाएगा, जब तक दोनों का आवेश आपका बराबर नहीं हो जाएगा। जब दोनों का आवेश बराबर हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि जो आपके आवेश दिए गए हैं, इन आवेश का हम निकालेंगे औसत, आवेश का औसत निकालेंगे। लिख देंगे कि जब दोनों आवेशों को क्षण भर के लिए एक तार से जोड़ दिया जाता है, जब एक तार से जोड़ देंगे तब क्या होगा, तब जब एक तार से जोड़ दिया जाता है तब आपका Q1 बराबर Q2 बराबर कितना हो जाएगा, दोनों के आवेश के योग के, और इसका आवेश तो 160/3 और गुणे 10 की घात -9 और प्लस 80/3 गुणे 10 की घात -9/2। इसका औसत ऐसे तो निकला था। जब इसी तरह इसका औसत निकलेगा तो क्या कर लेंगे, 160/3 80/3, देखो दोनों में घाते क्या हैं, 10 की घात -9 10 की घात -9, तो घाते बराबर है तो जुड़ जाएंगे। 80 और 60 कितना हो जाएगा, 240 240/3 गुणे 10 की घात -9/2, तो ये हो जाएगा 3 8 24 हो जाएगा 80 गुणे 10 की घात -9/2। जब 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 40, कितना आ जाएगा 40, अर्थात आपका Q1 बराबर हो जाएगा Q2 बराबर 40 गुणे 10 की घात 9 कूलम। तो आपका आवेश तो पता चल गया, तो Q1 Q2 मालूम हो गया। जब दोनों आवेशों को क्षण भर के लिए तार से जोड़ दिया जाता है तब आवेश आपका कितना हो गया, दोनों का बराबर हो गया 40 गुणे 10 की घात -9। बीच की दूरी तो दी गई है, r बराबर 0.10 मीटर है। अब कह रहा है कि तब जब दोनों आवेशों को क्षण भर के लिए तार से जोड़ देते हैं तो बल कितना होगा। तब अब हम निकालेंगे इसका बल, तब बल F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो F बराबर कितना हो जाएगा, इसका मान रखेंगे 9 गुणे 10 की घात 9, Q1 का मान 40 गुणे 10 की घात
कितना है 40 गुणे 10 की घात -9 और गुणे 40 गुणे 10 की घात -9 अपान r स्क्वायर हो जाएगा 0.10 गुणे 0.10। राइट, यहां से पॉइंट हटाया, यहां से पॉइंट हटाया, तो यहां आपके जीरो बढ़ गए, कितने 4 जीरो बढ़ गए। तो 4 जीरो बढ़ गए तो आपका हो गया f बराबर 416 और 16 नवा हो जाएगा 144। कितने जीरो देखो 40 की 40 से गुणा किया, 40 से हो गया 1600, 1600 की गुणा 9 से किया तो हो गया 16 नवा 144, आगे 2 जीरो गुणे 10 की घात 9 से ये 10 की घात 9 आपका कट जाएगा, आगे बचेगा आपका 10 की घात -9, 10 की घात -9 गुणे ये आपका है 10, 4 जीरो है तो इसको हम 10 की घात 4 भी लिख सकते हैं, अपान में 10 दहम 100 हो जाएगा। इस जीरो से ये जीरो कट गया, इससे ये कट गया, तो आपका f बराबर आ गया 144 गुणे 10 की घात -9 से 4 जाएगा तो बचेगा -5। 144 गुणे 10 की घात -5 आ गया, गुणे 10 की घात -5। ठीक, अब क्या है ये पॉइंट मान लिया यहाँ पे लगा, इसको उठाकर 2 अंक के बाद लाएंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा f बराबर 1.44 गुणे 10 की घात, इसमें क्या होंगे प्लस के 2 पॉइंट हट जाएंगे तो हो जाएगा -3 न्यूटन। यही आपका आंसर है। तो क्या है कि यदि इसको एक तार द्वारा क्षण भर के लिए जोड़ दिया जाएगा तो आपका बल कितना होगा 1.44 गुणे 10⁻³ न्यूटन हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, जो आपका अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि दो धन आवेश 14 नंबर आपका है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर लिखा है कि दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यह दोनों आवेशों का योग, कह रहा है यदि दोनों आवेशों का योग हो 9 माइक्रोकूलम, दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। दोनों आवेशों का मान 9 माइक्रोकूलम दिया गया है तो कह रहा है उनके अलग अलग मान ज्ञात करना है। ये भी कह रहा है कि दो धन आवेश हैं एक दूसरे से 0.1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं और उनके मध्य 18 न्यूटन बल लग रहा है। तो R बराबर आपका दिया गया है 0.1 मीटर, R बराबर 0.1 मीटर है, बल F बराबर दिया गया है 18 न्यूटन। ठीक, बल F बराबर दिया गया 18 न्यूटन है तो हमको क्या करना है, इसमें निकालेंगे पहले हम बल। तो वैद्युत प्रतिकर्षण बल, वैद्युत प्रतिकर्षण बल, वैद्युत प्रतिकर्षण बल क्या हो जाएगा, F बराबर जो आपका F होता है वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे क्या है, आवेश नहीं पता है, आवेश हमको नहीं ज्ञात है तो हम यहाँ से हम आवेश निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, F का मान दिया गया है 18 तो हो गया 18 बराबर जो आपका है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका मान कितना है, इसका मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। R स्क्वायर का मान कितना है 0.1 गुणे 0.1, यहाँ से ये पॉइंट हटाया, यहाँ से ये हटाया, आपके 2 जीरो ऊपर बढ़ जाएंगे, इसको काट देंगे, 9 दूनी 18 हो जाएगा तो हो गया 2 बराबर 10 की घात 9 और गुणे यहाँ पे है 10, 100 है तो 100 को हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर और Q1 Q2। अब क्या करेंगे, 2 बराबर हो जाएगा 10 की घात 9, 10 की घात 2 हो जाएगा 10 की घात 11 गुणे Q1 Q2, यह आपका Q1 Q2 बराबर हो जाएगा 2 बटे ये तो 10 की घात 11 है, ये क्या है इस साइड गुणे में है, कहाँ जाएगा अपान में जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, तो Q1 Q2 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात -11 कूलम। ठीक, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, अब कह रहा है कि दोनों
करा यदि दोनों आवेशों का योग दिया गया है 9 माइक्रोकूलाम, जब दोनों आवेशों का योग दिया गया है 9 माइक्रोकूलाम, इसका मतलब क्या है Q1 और प्लस Q2 बराबर दिया गया है 9 माइक्रोकूलाम। Q1 Q2 का मान कितना दिया गया है 9 माइक्रोकूलाम दिया गया है। तो इसको हम क्या कर लेंगे, जो आपका दिया है 9 माइक्रोकूलाम, इसको हम चेंज कर लेंगे कूलाम में, या तो आप इसको अभी लिख रहे दो, इसको इक्वेशन डाल देते हैं 1। ठीक, अब क्या हो जाएगा, अब जो आपको पता है फार्मूला होता है, आपको फार्मूला पता होगा कि Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर, Q1 माइनस Q2 का होल ऑफ स्क्वायर, ये आपका होता है Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस का 4 Q1 Q2, सॉरी प्लस का 4 Q1 Q2 होता है, प्लस का 4 Q1 Q2 होता है। तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर कितना है 9 माइक्रोकूलाम है, तो हो जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस 4 गुणे Q1 Q2, 2 गुणे 10 की घात माइनस 11, 2 गुणे 10 की घात माइनस 11, तो हो जाएगा Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 9 81, कितना हो जाएगा 9 9 81। और जो आपका माइक्रोकूलाम, इसको हम कूलाम में चेंज कर लें, ये जो आपका दिया गया है माइक्रोकूलाम, इसको कूलाम में चेंज कर लीजिए। तो जो माइक्रोकूलाम है इसको हम ये भी लिख सकते हैं क्या कि Q1 प्लस Q2 बराबर 9 गुणे 10 की घात माइनस 6 कूलाम। जो 1 माइक्रोकूलाम होता है वो क्या होता है 10 की घात माइनस 6 कूलाम के होता है, तो ये हो गया माइनस 6 कूलाम। तो यहाँ जब रखेंगे हम 9 गुणे 10 की घात माइनस 6 का स्क्वायर, तो 9 9 हो जाएगा 81 गुणे 10 की घात माइनस 6 हो जाएगा माइनस 12 और प्लस 4 दूनी 8 गुणे 10 की घात माइनस 11, तो हो गया आपका Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर बराबर क्या करेंगे, इसमें ये पॉइंट जो लगा है, अगर ये पॉइंट सपोज दैट यहाँ पे लगा है, इसको उठा कर यहाँ लाएंगे, कर देंगे 8.1 गुणे 10 की घात, तो इसमें घात क्या होगी प्लस में हो जाएगी, मतलब प्लस का 1 लग जाएगा, माइनस का 12 है प्लस का 1 हो जाएगा, तो माइनस 11 बचेगा, और प्लस 8 गुणे 10 की घात माइनस 11, तो आपका Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर बराबर हो गया 8.1 से 8 जाएगा, तो बचेगा 0.1 गुणे 10 की घात माइनस 11, तो Q1 माइनस Q2 बराबर 0.1 रूट में है। ये जो आपका पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे उठा कर ले जाए करते हैं 1.0 गुणे 10 की घात, तो इसमें घात क्या होगी बढ़ जाएगी, इसमें घात क्या होगी बढ़ जाएगी, माइनस का 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 12 हो जाएगा। तो आपका कितना हो गया, तो आप लोगों को अगर नोट करना है तो इसको वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिए, मिटा रहा हूं इसको। तो आप ध्यान दीजिए, तो आपका Q1 माइनस Q2 कितना आ गया 1.0 गुणे 10 की घात माइनस 12 आ गया। ठीक, Q1 माइनस Q2 आ गया इतना माइनस, अरे सॉरी माइनस 12 आया है होल स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर, तो आपका हो गया Q1 माइनस Q2 बराबर 1 गुणे 10 की घात माइनस 12 अंडर रूट में हो जाएगा, इसको हटाएंगे तो Q1 माइनस Q2 ये बराबर हो गया 1 गुणे 10 की घात माइनस 6 कूलाम, 1 गुणे 10 की घात माइनस 6 कूलाम हो जाएगा। इसको समीकरण डाल दिया 2, क्योंकि 10 की घात माइनस 12 था, रूट के बाहर निकालेंगे तो 10 की घात माइनस 6 हो जाएगा। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर जब समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ देंगे तो एक आपकी समीकरण दी गई है, ये आपकी पहली समीकरण थी, ये आपकी पहली समीकरण थी, तो ये आपकी लिखी है Q1 प्लस Q2 बराबर है 9 गुणे 10 की घात माइनस 6, और 2 आपकी है Q1 माइनस Q2 बराबर 1 गुणे 10 की घात माइनस 6। क्या लिखेंगे यहाँ पे जोड़ने पर,
जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो आपका ये माइनस प्लस माइनस कट जाएगा, Q1 हो जाएगा 2Q1। 2Q1 9 1 हो जाएगा 10 गुणे 10 की घात -6, तो Q1 बराबर हो गया 10 गुणे 10 की घात -6 अपान 2। ये गुणे में था, कहाँ गया? अपान में गया। 2 पंचे 10, तो Q1 बराबर हो गया 5 गुणे, कितना हो गया? 5 गुणे 10 की घात -6 कूलाम। Q1 आपका आ गया 5 गुणे 10 की घात -6 कूलाम। आगे क्या करेंगे? आगे जो आपका Q1 का मान है समीकरण 2 में रख देंगे या समीकरण 1 में रख दें, किसी में रख दे। लिख देंगे Q1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 आपकी क्या थी? समीकरण 1 थी Q1 प्लस Q2 बराबर 9 गुणे 10 की घात -6, ये आपकी समीकरण 1 थी। ठीक, तो इसमें जब Q1 का मान हम रखेंगे ये वाला 5 गुणे 10 की घात -6 इसमें रख देंगे, तो हो जाएगा 5 गुणे 10 की घात -6 प्लस Q2 बराबर 9 गुणे 10 की घात -6, तो Q2 बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात -6। ये 5 आपका प्लस है, उधर जाएगा किसमें हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो Q2 बराबर हो जाएगा 9 में 5 गया बचा 4 गुणे 10 की घात -6 कूलाम। तो लिखेंगे अतः Q1 बराबर, Q1 आया है 5 गुणे 10 की घात -6। अब -6 अगर हटा देंगे तो इसको हम क्या, ये तो आपका है कूलाम में, -6 हटा देंगे तो हो जाएगा माइक्रो कूलाम। तो Q1 बराबर हो जाएगा 5 माइक्रो कूलाम। Q2 कितना हो जाएगा? Q2 बराबर है 4 गुणे 10 की घात -6 कूलाम, तो Q2 बराबर 4 माइक्रो कूलाम। यही दो इसके आंसर हैं। तो Q1 आपका आ गया 5 माइक्रो कूलाम और दूसरा आ गया 4 माइक्रो कूलाम। ठीक, तो ये स्टूडेंट रहे आपके क्वेश्चन नंबर 11 से 14 तक रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके हैं 15 से स्टार्ट करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो धन्यवाद दोस्तों।